क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है चैप्टर एक्सरसाइज 4.2 का, फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस। रूट फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, कौन सी मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड्स। चलिए मैं बताता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0, ये दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से वैल्यू निकालना है या रूट्स निकालना है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ इसको। देखिए पहले तो ये देख लीजिए, जो एक्स स्क्वायर है इसके जो कांस्टेंट वैल्यू इसके आगे कितना है, 1 है, और जो लास्ट वाला कांस्टेंट वैल्यू है वो 10 है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब 3 को इस प्रकार से करेंगे जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के बाद 3 हो जाए और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 10 आ जाए। तो 3 को एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो और मल्टीप्लिकेशन करने से 10 हो जाएगा। देखिए 5 और 2 जो कॉम्बिनेशन है, इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 और 2 सब्सट्रैक्शन करेंगे, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर करने का यही एक तरीका है, ये इसी तरीके से आप फैक्टराइजेशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर सकते हैं। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बीच वाला टूटेगा 3x का, वो 5 और 2 के बीच में टूटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इजकल टू 0। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, 3x को मैंने क्या किया, 5x और 2x में तोड़ दिया, माइनस 5x प्लस 2x इजकल टू 3x होता है। ठीक है, माइनस 10 जैसे वैसे मैंने कर दिया। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों टर्म में से x कॉमन आएगा, x कॉमन है दोनों में से, x कॉमन ले लिया, इसमें से क्या बचेगा x। ठीक है, माइनस इसमें से x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 5। ठीक है, यहाँ से प्लस कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस 2 दोनों, क्योंकि इसमें से कॉमन 2 आएगा, क्योंकि इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो इसमें से बचेगा x और इसमें से बचेगा 5, 5 टू जा 10 इजकल टू 0। तो ये क्या है, x माइनस 5 हम कॉमन लिए, दोनों में से हम x माइनस 5 दोनों टर्म में है, तो हम x माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना, x प्लस 2 इजकल टू 0। ठीक है, ये बच गया। अब इसमें से अगर 1 बाई 1 करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर इधर इस तरफ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, और 0 डिवीजन बाई कुछ भी रहेगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो अगर हम इसको सपोज पहले फर्स्ट टर्म में इस वाले टर्म को भेजेंगे इस तरफ, x प्लस 2 को अगर इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाय x प्लस 2 इजकल टू 0, तो x माइनस 5 इजकल टू 0 हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेम अगर हम इसको छोड़ देते हैं, इसको भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इजकल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 5 इजकल टू 0, तो x इजकल टू माइनस 5 है। ठीक है, माइनस 5 है, इस तरफ जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो x इजकल टू 5 हो जाएगा। और सेम इस वाले इक्वेशन में देख लेते हैं, इस वाले में क्या है, तो x प्लस 2 इजकल टू 0 है, तो x इजकल टू अगर प्लस 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x का 2 रूट निकल गया, 5 और माइनस 2। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इजकल टू 0। ठीक है, ये दिया है, सेम मेथड से आप सॉल्व करेंगे। पहले इस दोनों को, ये वाली टर्म्स को, कांस्टेंट वैल्यू और जो हायर वैल्यू है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये हो जाएगा 6 टू द 12 होगा, और x को 1 को इस तरह से आप डिवाइड करेंगे जो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 12 हो जाए और सब्सट्रैक्शन और एडिशन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाए। ठीक है, तो अब बचा कितने, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये देखिए दो वैल्यू 4 और मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इजकल टू 12। यहाँ पे 12 आ गया, और 4 में से माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आ गया, तो दोनों वैल्यू हमें कर रहा है, तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि माइनस करना है तो फिर माइनस करेंगे, 3x माइनस 6 इजकल टू 0।
ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें से 2 को, इसमें से 2 है, इसमें से 2 है, तो 2 आ जाएगा कॉमन, इसमें से x है, इसमें से x है, तो x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2x, 4x में से 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन बचेगा सिर्फ। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले 3 कॉमन लेगा तो यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ प्लस बच जाएगा, और यहाँ पे 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। अब x प्लस हम क्या करते हैं, x प्लस 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो x प्लस 2 कॉमन लिया तो बचा कितना, 2x माइनस 3 बच गया इक्वल टू 0। सेम अभी मैंने पहले बताया था, तो एक को इस तरफ, इस टर्म को इस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। अगर अब इसको टर्म करते हैं, इस टर्म को अब इस तरफ करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, माइनस 3 में इस तरफ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3/2। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो x का 2 रूट निकल गया, पहला रूट क्या है -2 और सेकेंड रूट क्या है 3/2। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, समझ में आ गया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 देख लेते हैं। प्रॉब्लम 3 क्या कह रहा है, प्रॉब्लम 3 कह रहा है रूट ओवर 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे फिर से एक मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ, 5 रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 2 और 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। ठीक है, ये आ गया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ गया। ठीक है, 10 हो गया। अब यहाँ पे 7, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू इसका क्या है, x का जो वैल्यू है वो, क्योंकि इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं, मतलब b का जो वैल्यू है, b का जो वैल्यू है 7 है। अब इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे या इस तरह से ब्रेक करेंगे, जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद 7 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 10 आ जाए, तो 5 और 2 में अगर हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो ये हो जाएगा 10, और 5 में प्लस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसको 5 2 में ब्रेक कर सकते हैं, तो रूट ओवर 2x² प्लस 5x किया, ठीक है, प्लस 2x किया प्लस 5 रूट 2 किया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, x कॉमन दोनों में से हम लिख सकते हैं, तो x कर लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट 2x प्लस यहाँ पर बच गया 5। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे देखिए इसमें रूट 2 है, इसमें डबल रूट 2 है, तो यहाँ पे रूट 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 2x। ठीक है, और प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा रूट 2x प्लस 5 हम कॉमन ले लिया, तो रूट 2x प्लस 5 कॉमन हो गया, तो बचा कितना, x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब इसको थोड़ा सा फिर से वही करते हैं, एक को इस तरफ लाते हैं, एक को इस तरफ लाते हैं। तो अगर इस वाले वैल्यू को इस तरफ लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 0, तो रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया, तो रूट 2x इक्वल टू -5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 5 में है तो इस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, -5 बाय रूट 2। ठीक है, आया आपको समझ में। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा इस वाले पार्ट को भेज देता, अब इस वाले पार्ट को भेजते हैं, ये वाले पार्ट को हम उस तरफ भेज देते हैं, तो x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू माइनस रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है रूट 2 इधर, तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू रूट 2, ये रूट हो गया, और दूसरा ये, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, x इक्वल टू -5 रूट 2/2। अगर 2 से यहाँ पर रूट 2 से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे इधर, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 2, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एक हो जाएगा x इक्वल टू माइनस रूट 2।
ठीक है, आप इसको इस तरह से या इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर प्रॉब्लम 4 क्या कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इजकल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको फैक्टर करेंगे, पहले देख लीजिए इसको, पहले मल्टीप्लाई करके मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। 2 मल्टीप्लाई 1/8 इजकल टू 1/4, इसका वैल्यू क्या है 1/4 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको और इजी करना चाहें तो इसको आसान कर सकते हैं। इसको आसान करने पर सबको फ्रैक्शन में ले लीजिए और उसके बाद कर लीजिए। ठीक है, अब इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 8, इसको करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई को ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इजकल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 8 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं उधर, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इजकल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या है, 16 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 8 को इस तरह से डिवाइड करना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के बाद 16 हो जाए, और एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के बाद 8 हो जाए, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 16 हो जाए। तो 4 में अगर हम करते हैं फैक्टर तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 16x² हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 4x प्लस 1 इजकल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 4x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 4x बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस 1 बचेगा, और फिर माइनस कॉमन ले लिया और 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 4x। ठीक है, 4x, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इजकल टू 0। अब देखिए 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया, 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 4x माइनस 1 इजकल टू 0। अगर इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं तो ये बचेगा कितना, 4x माइनस 1 इजकल टू 0, तो 4x इजकल टू 1 हो जाएगा, तो x इजकल टू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम ये भी अगर इसको इस तरफ करते तो दोनों इक्वेशन 4x माइनस 1 ही है, तो 4x माइनस 1, तो अगर इसको इस तरफ कर ले जाते तो इसका भी वैल्यू तो 1/4 ही आएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगा 1/4, 1/4, दोनों 1/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। 5 में क्या कह रहा है, प्रॉब्लम 5 में कह रहा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इजकल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको फैक्टर करते हैं। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे 100 इंटू 1 इजकल टू 100 हो गया। ठीक है, मैं आसान तरीके से बताऊँ, ये सब आपको लिखना नहीं है क्वेश्चन में, तो सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। 100 हो जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 20 को इस तरह से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 20 मल्टीप्लिकेशन के बाद 100 हो जाए, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद 20 हो जाए, तो 10 को 10 में डिवाइड कर देंगे, तो 10 को 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा, 10 को 10 को प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 इजकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर 10 और x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1, यहाँ पे भी फिर माइनस कॉमन ले लिया 1, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इजकल टू 0। 10x माइनस 1 अगर कॉमन ले लिया तो 10x माइनस 1 कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 बचेगा इजकल टू 0, और अगर 10x माइनस 1 इस वाले पार्ट को हम इस तरह भेजते हैं तो 0 हो जाएगा, इजकल टू 0 हो गया, तो 10x माइनस 1 इजकल टू 0, तो 10x इजकल टू 1। ठीक है, अगर 1 हो गया तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, सेम अगर एक बार और रिपीट कर लेते, 10x माइनस 1 इजकल टू 0, तो 10x इजकल टू 1, तो x इजकल टू 1/10। ठीक है, इसको एक बार करें, एक बार इस पर करें, दोनों का वैल्यू आ गया। दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया है। x का वैल्यू कितना है 1/10, 1/10। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।